सो हेलो एंड वेलकम टू पर्सनल कॉमेडियन। तो अभी जैसे किसी को बोल दूँ ना कि आपकी राशि क्या, धाक से बोल देंगे वो लोग। पता है राशि हर किसी को याद होता है, और एस्ट्रोलॉजी मुझे बहुत पसंद है, पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। क्यों पता है? क्योंकि जब भी मैं सुनता हूँ ना कुछ अच्छा मिलता है। मेरी लाइफ का फंडामेंटल ये है कि अगर मेरी राशि के बारे में कुछ अच्छा लिखा है जी तो एस्ट्रोलॉजी सही है। अगर एक भी चीज़ गलत लिखी है ना जी तो मैं मानता ही नहीं हूँ सब चीज़ों के बारे में। ये अंधविश्वास है, ये होती ही नहीं है। तो हम इंसान है ना, हमारे हिसाब से जो कंफर्टेबल है हम लोग उसी को चूज़ करते हैं, सबसे प्रायोरिटी देते हैं। तो शुरू में तो मेरे हिसाब से सब चीज़ें मैं इतना एडमायर नहीं करता था कि कौन देखेगा यार अपना राशि फल, कौन देख रहा है, ये सब चीज़ें फर्क नहीं पड़ता था। जैसे जैसे लाइफ में प्रॉब्लम आती थी कहीं ना, बचपन में ना ऐसे भगवान की पूजा करता था मैं, लेकिन उनके ऊपर इतना विश्वास नहीं आया। जब लाइफ में प्रॉब्लम्स आई ना फिर मुझे लगा नहीं कोई तो होते हैं। बट इतने प्रॉब्लम्स भेज कौन रहा है यार, एक बंदे के पास इतना। तो मैं कभी समझाता हूँ कि देखो ग्लिच हो गया होगा, थोड़ा चेक कर लो, किसी और का प्रॉब्लम मेरे पास तो नहीं आ रहा प्रभु। तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी कैसी होती है वो आपको बता देती है कि हो सकता है आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला हो, कोई पैसों का संबंध हो या कुछ भी हो। मुझे एक दिन मैंने जैसे देखा, मेरी राशि में लिखा हुआ था आज आपको किसी को पैसे नहीं देने हैं पर वो वापस नहीं करेगा। मैं मार्केट गया हूँ, मेरी सब्जी वाले से लड़ाई हो गई है, मैंने सब्जी लिया उससे, वो मुझसे पैसे मांग रहा है। भाई आज ही मेरी राशि में लिखा हुआ है मुझे किसी को पैसे नहीं देने हैं, अब बदतमीज आदमी तो मुझे पैसे मांग रहा है। वो मुझसे कह रहा है तुम मुझसे सब्जियाँ ले। भाई सब्जियाँ ला लूँ मैं, अगर अपने घर में बनाऊँ क्या? भाई आज लोग इडियट हो घूम रहे हैं, इडियट होके घूम रहे हैं भाई, वो चल रहा है उनका। और राशि पे हम लोग इतने रिलाय करते हैं, जैसे कि अगर मेरा एक दोस्त है, उसको एक दिन मैंने बताया कि तुम बड़े ही, उसके राशि में लिखा हुआ था कि आप जिस राशि में हैं जी, इस राशि के लोग बड़े ही दिल के साफ होते हैं और बड़े ही गहरे स्वभाव के होते हैं और इनके दिल में किसी के लिए मेल नहीं होता। मेरा दोस्त मुस्कुरा रहा था, मैंने बोला बता सही बता रहा है कि नहीं? कहता बिल्कुल सही बता रहा है। फिर नीचे लिख रहा है कि ऐसे लोगों को भी पैसे नहीं देने चाहिए, मक्कार होते कभी वापस नहीं करते। फिर मेरा दोस्त वो पेपर को फाड़ के फेंक देता है। फिर मैंने थोड़ा सोचा कि ये असली होती है कि नहीं होती है, तो मैं गया। अब कैसा होता है ना कि अगर रोड के साइड में जो बैठा हुआ है वो तुम्हारी राशि देख रहा है ना, फिर हो गया तुम्हारा काम। प्रॉपर जो साधु संत उनसे जाके बात करनी चाहिए। तो उन्होंने बोला मुझे पर्सनली उन्होंने बोला कि राशियाँ होती हैं और इनका प्रभाव भी होता है, लेकिन बात क्या है ना कि इंसान का कर्म डिपेंड करता है कि इंसान का कर्म कैसा है। अगर आपके अच्छे कर्म है तो आपका कुछ भी बुरा हो तो उसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा। बुरे कर्म है तो आपकी राशि में जितना भी अच्छा लिखा हो उससे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, बुरा होगा आपका। और ये सब चीज़ें ना अगर कोई जानने वाला देख रहा हो तो बात अलग है। अब यहाँ पर ना मैं और मेरे दोस्त हम लोग राशि डिकोड कर रहे हैं एक दूसरे की। अब देखना ऐसे कुंडली भी हम लोग जो मिलाते हैं वैसे तो ज़रूरी मिलाना क्योंकि है ही, तो कुंडली मिलाते हैं। वो कब मिलाते हैं पता है? जब हमें लगता है कि यहाँ पर दहेज की बात हो सकती है, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट हो सकता है, यहाँ पर हमें कुछ मिल सकता है, वहाँ पर हम लोग कुंडली मिलाते हैं। पता है जहाँ पर ऐसा लगता है ना कि अब लड़की वाले ज़्यादा दहेज दे देंगे, भर के दहेज देंगे, लड़के के साथ लड़की सुंदर है, उसके बाद ये लोग दहेज की पोटली को साइड में रख देते हैं और कुंडली की पटली को साइड में रख देते हैं। कहते हैं कुंडली मिले ना मिले दहेज मिल गई है, ऐसी से होगी शादी। अमीर आदमी का कोई कभी देखना, अमीर लोगों के पास ना कोई कुंडली मैच नहीं होती, उनकी दहेज मैच हो जाती है। गरीब आदमी की होती है कुंडली मैच, शायद इसलिए गरीबों की शादियाँ जो है ना टी जाती हैं। वैसे अमीरों का क्या है ना कि एडजस्टमेंट ही नहीं हो रहा यार, एडजस्टमेंट ही नहीं हो रहा। देखो गरीबों का, हम लोग का मिडिल क्लास कैसा होता है? मिडिल क्लास में पहले बंदा डोमिनेट करता है 10 साल। खाना बन गया, हाँ मैं ला रही हूँ। ये पानी में पानी क्यों है जी? ये खाने में नमक क्यों है? हाँ वो नमक तो होगा ही। ये मिर्ची तीखी क्यों नहीं है? मिर्ची तीखी होनी चाहिए भाई, मिर्ची तीखी होनी चाहिए। 10 साल आदमी डोमिनेट करता है, फिर उसके बाद 2 बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं। 10 साल के बाद जो अगले 40 साल है वो हमारी औरतें डोमिनेट करती हैं। लाइक रख दिया अभी तो खा लीजिए,
अरे हमने पानी नहीं दिया, अरे तो ले लीजिए ना पानी। खाने में नमक क्यों नहीं, अरे आप भी को तो ब्लड प्रेशर है और ऊपर से नमक नमक बोलते हैं दिन भर। मशीन नहीं है हम। ये होता है मैनेज कि 10 साल आपने बैटिंग करी, अगले 40 साल आपने बीवी को दे दिया बैटिंग करने के लिए। चल रहा है। पता है मैंने बड़े बड़े घर के देखे ना, बड़ा मतलब मैनेज हो रहा होता है उनके बीच में। अच्छा जी आपको आज खाना बनाना अच्छा नहीं लग रहा, नहीं मैं बना देता हूँ। हमारी पता है हमारी औरतें बुखार में ही बना रही होती हैं खाना। वैसे तो वो गलत है, लेकिन हर कोई कर रहा होता है यार। और वहाँ पर ना ऐसी बात होती है कि नहीं नहीं मैं तो आपके पिताजी को बहुत इज्जत करता हूँ। यहाँ पर देसी में ना साले तेरे बाप ने तेरे को ऐसा सिखाया था। अब औरत का क्या था कि औरत को कुछ भी कह लो, उसके बाप के बारे में आप लोग बोल नहीं सकते, वो बहुत खतरनाक हो जाती है उस टाइम पे। तो वहाँ पर झगड़े हो जाते हैं उनके। अब नॉर्मल घर में कैसे जब हाई क्लास के घर जैसे साला आया, गुड मॉर्निंग गुड नाइट बैठे हुए, एक गलत बात, एक चुभने वाली बात होती है ना, बस वहीं से क्रैकडाउन चालू हो जाता है। इनकी तो डेली चुभन चल रही है हमारे यहाँ। उस हाई क्लास में क्या होता है, इतना मक्खन होता है, इतना मक्खन होता है कि अगर छोटा सा सुई भी वहां से पार हो जाए ना पता चल जाएगा, इसलिए बहुत जल्दी क्रैक होता है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा। हमारे यहाँ तो पीछे पड़े भाई डेली। लौंडा बोल रहा आज मैं जीतूंगा, 10 साल तक जीत रहा है। उसके बाद लौंडा सिर्फ बोलता है कि मैं जीतूंगा, जीत नहीं पा रहा, वो चले जा रहे हैं, बस ऐसे रिश्ते चले जा रहे हैं। और मेरी राशियां और मेरे दोस्त हम लोग भी चले जा रहे हैं। हम लोग डेली पेपर में राशियां देख रहे हैं अपनी, डेली। सिर्फ उस दिन सही हो रहे हैं जिस दिन हमें वो अच्छे लग रहे हैं, वरना फिर पेपर फाड़ के हम लोग फेंक रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक देन प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड एंजॉय। थैंक यू।